भारत के विदेश मंत्री न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की मीडिया जहां सरकार की हाँ में हाँ मिला रही है, भारत की मीडिया पर भारत के लोगों को भरोसा है नहीं। भारत की मीडिया ने ही प्रधानमंत्री के गले की हड्डी को और लंबा कर दिया है। भारत की मीडिया ने जिस तरह से खबरें चलाई कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, अब भारत के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया था तो आपने सीज फायर क्यों किया। अब सीज फायर के समय की सोचिए क्या हुआ, एक और गले की हड्डी बन गई। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि हमने सीज फायर कराया है। 6 जगह अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा बयान दिया कि सीज फायर हमने कराया है। वो मिडिल ईस्ट में बोले, वो अफ्रीका में बोले कि हमने भारत पाकिस्तान को बिजनेस, व्यापार का डर दिखा करके सीज फायर कराया है। इससे लोगों का पारा और चढ़ गया। लोग कहने लगे कि ये अमेरिका कौन होता है हमारे बीच दखलंदाजी करने वाला, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में जो हमारे दोनों देशों का मसला है उसको भारत ने हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, इन जगहों पर नकारा है कि हम आपस का मसला है, हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे, हम तीसरा देश की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। ट्रंप बार बार कह रहा है कि उसने मध्यस्थता की। लोगों को इसलिए इस पर शक हो रहा है, सच लग रहा है ट्रंप की बात, क्योंकि भारत सरकार के अनाउंसमेंट के बाद उससे पहले ट्रंप कह चुके थे कि समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है। उसके बाद भारत सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई। उन्होंने कहा कि हमारे डीजीएमओ ने किया है, पाकिस्तान गिरगिरा रहा था, हमारे डीजीएमओ ने यह फैसला किया। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान तो गिरगिरा रहा था, लेकिन मामला यहां फंस रहा है कि भारत सरकार के प्रवक्ता, जो छुटभइये प्रवक्ता हैं टेलीविजन चैनल पर, तो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, लेकिन ये बात विदेश मंत्री नहीं बोल रहे हैं। अभी विदेश, अब भारत वाली मीडिया है वो तो सवाल नहीं पूछेगी मान लीजिए, लेकिन विदेश वाला पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या अमेरिका मध्यस्थता में था, अमेरिका क्या कर रहा था। तो वो कह रहे कि वो अगर नहीं किया अमेरिका ने मध्यस्थता तो वो कह दे कि नहीं किया है। वो मना भी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका वाज इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब उस सवाल को वो टाल रहा है, इसलिए शक बढ़ता है। विदेश मंत्री से एक और गलती चूक हो गई, उन्होंने कैमरे पर कह दिया कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम आपके टेरर ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बना दिया कि भैया आप हमला करने से पहले ही बता दिए थे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान वाले तो सचेत हो गए होंगे। कॉमन सेंस की बात है। अब बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो सब टीवी पर कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी समझौता किया था, नेहरू जी ने भी समझौता किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने भी समझौता किया था, मनमोहन सिंह ने तो हमला ही नहीं किया। बात सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन आपको 2014 में तो लोग चुना ही इसलिए था और 2019 में कि आप पुलवामा का बदला लेंगे। आप तो 60 साल से जो कांग्रेस की गलती थी उसको ठीक करने का वादा किए थे कि हम पीए को, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। लेकिन काम तो आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी, तो आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है। आप सोचिए, 2014 से पहले बीजेपी के नेता सब कह रहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हुकुमदेव नारायण यादव, मुंडे साहब कह रहे थे, बीजेपी की मांग थी कि जाति जनगणना कराइए, कांग्रेस नहीं करा रही थी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को बदल दिया। आपने फिर जाति जनगणना नहीं कराई, अब कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठा लिया है। अब कांग्रेस भी उन्हीं मुद्दे पर खेल रही है। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस की गलती से कश्मीर समस्या है, नेहरू की गलती से कश्मीर समस्या है। तो आपको तो मौका मिला था और सेना सबसे मजबूत स्थिति में आपको मिला। हमारी सेना लगभग काम खत्म करने वाली थी, आपने क्यों सीज फायर कर लिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? आप देश को बताइए। हम मान लेते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं किया, तो भारत ने क्यों सीज फायर किया? इसके लिए तो सवाल पूछा जाएगा। और आप जब सेना की क्रेडिट ले रहे हैं, सेना के साहस के, सेना की वीरता का क्रेडिट ले रहे हैं, तो यह मामला उल्टा पड़ गया है। इस बार भारत के लोगों को लग रहा है कि भारत जीतने वाला था, जो कि सच्चाई भी है। भारत की सेना बहुत मजबूत है पाकिस्तान से, तो जीतने वाले युद्ध को आप क्यों हार गए बेवजह?
जबकि आप कह रहे थे कि हम 100 सिर लाए, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। आप कह रहे थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। तो अब बीजेपी वाले प्रवक्ता कहते हैं टीवी पर कि नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया है। तो आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है? जनता ने तो आपको चुना था कि आप पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करेंगे। आप एक हमारे जवान शहीद होंगे तो आप 10 जवान के सर लाएंगे, एक भारतीय को मारेंगे तो आप 10 आतंकियों को मारेंगे। आपने तो कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, भारत की इकोनॉमी सबसे आगे हो जाएगी, देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। कोई तो वादा पूरा कीजिए। हाँ, चुनाव आप जीत रहे हैं, 365 दिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप में और कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसमें अंतर क्या है ये हमें बताइए। ये बड़ा सवाल। और सवाल है कि आप मीडिया भारत, हाँ ये एक अंतर है, भारत की मीडिया सरकार के साथ है, इसलिए भी सरकार से ज्यादा गलतियां हो रही है। तो ये विदेश मंत्री जो है हमारे वो फंस गए। अब राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को भुना रहे हैं। राहुल जम्मू कश्मीर चले गए, वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। जहां जातीय हिंसा हो रही है राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल ने अब जाति जनगणना को मुद्दा बना दिया, वो जाति जनगणना से आगे बढ़ गए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अब अगर कांग्रेस जो वादे कर रही है वो वादे करके पलट नहीं सकती है, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है और अब कोई इस देश के नागरिकों को ठग नहीं सकता। आप जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। यह तो सच है कि मुंबई हमला के समय प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका मानना था कि दिल्ली कमजोर है, इसलिए सेना हमला करने की इजाजत नहीं मिल रही है। आप तो मजबूत थे, आपने इजाजत भी दी, सेना ने हमला भी किया, सेना युद्ध जीत भी रही थी। तो फिर सीज फायर क्यों कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? ऐसा क्या पाकिस्तान से प्रेम हो गया? इसी मामले पर बीजेपी को लेना का देना पड़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि क्या यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए शगुफा था, और क्या सेना के जो शक्ति है, शौर्य है, साहस है, उसका क्या बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपने चुनावी फायदे के लिए? यह बड़ा सवाल है और इसी पर बीजेपी इस बार फंस गई है। राहुल गांधी इसी को पकड़ रहे हैं। विदेश नीति को लेकर भी बड़ी आलोचना और यह सरकार फंसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का भी डिब्बा का अभी जो एक जगह स्टेशन चुने लगा, उस स्टेशन का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। हाईवे टूट जा रहा, प्रधानमंत्री सारे मौके को क्रेडिट लेते हैं। पिछले विदेश मंत्री कितना विदेश दौरा किए किसी को नहीं पता है। रेल का उद्घाटन आप करते हैं, रेल मंत्री को करना चाहिए, तब ना उसको लोग आरोप लगाते। एयरपोर्ट का उद्घाटन आप करते हैं, एविएशन मिनिस्टर को करना चाहिए। विदेश दौरा सारा आप करते हैं, विदेश मंत्री भी आप हैं। सारे अच्छे बड़े फैसले, नोटबंदी आप करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी आप हैं। सेना को लेकर आप सारे सवाल का जवाब देते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर भी आप हैं। तो सर्वे सर्वा हर काम तो मोदी जी करते हैं। तो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। अब सवाल है कि जब आपने 111 विदेश यात्राएं की, 111 टोटल, जिसमें 10 यात्रा अमेरिका का है, तो सवाल है कि जब दुनिया में मीडिया, भारत की मीडिया क्या भारत की मीडिया ने मोदी जी को फंसा दिया है। भारत की मीडिया क्या दिखाती थी कि डंका बज रहा है दुनिया में, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ी है, पूरी दुनिया में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है, भारत के पैसे की वैल्यू बढ़ी है। अब तो डॉलर 85 के पार 85 हो गया। और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो रूस हमारे साथ खड़ा था, आज वो भी नहीं बोल रहा है। दर्जनों देश खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हमारे देश के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अब इसीलिए आपने खुद अपनी हार मान ली, तभी तो आप प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। इसका मतलब विदेश नीति में कहीं कोई प्रॉब्लम है, और ये सब सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। आप लीजिए, सेना ने आपके दौर में हमला किया, अच्छी बात है, तो आप कम से कम इसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो डिस्क्रेडिट किसके हिस्से में जाएगा? विदेशी मीडिया पूछ रही है कि भाई पुलवामा के आरोपी पकड़े गए, दोषी, पहलगाम में जिन लोगों ने हमला किया था वो पकड़े गए। ये सब जवाब नहीं है। टीवी अखबार में भले भारतीय प्रवक्ता जीत रहे हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ टीवी अखबार देश देख नहीं रहा है, देश तो सोशल मीडिया भी देख रहा है। जो कांग्रेस ने किया वही आप भी कर रहे हैं, तो आप में और कांग्रेस में फर्क क्या है?
ये बड़ा सवाल है और यहीं पर सवाल फंस रही है। और इसका बिहार में पुलवामा का मसला बिल्कुल नहीं चल रहा है, पहलगाम का मसला बिल्कुल नहीं चल रहा है। सरकार से अब सरकार सबसे ज्यादा इस सरकार से SC ST OBC के लोग नाराज है, अल्पसंख्यक नाराज है। अल्पसंख्यक नाराज है धार्मिक वजहों से। 370 से आतंकवाद हट गया था, तो लगातार हिंदू मुस्लिम जो ये कर रहे थे, अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं अबू धाबी में जाके कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कपड़ों से पहचाना जाता है। तो हर मुद्दे पर बीजेपी यू टर्न ले रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी इस बार इस मामले में फंस गई है, वो निकल नहीं पा रही है। पाकिस्तान वाले मामले में सेना का सम्मान हर देश का नागरिक करता है, लेकिन अगर ये सीज फायर नहीं होता, पता नहीं भारत सरकार ने क्यों किया सीज फायर का फैसला, अगर ये सीज फायर नहीं होता तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के जितने जो गलत फहमियां, जितने भी उन पर आरोप थे, सब स्वाहा हो जाते और नरेंद्र मोदी एक योद्धा की तरह वापसी करते। लेकिन सीज फायर ने लोगों की नजरों में नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित कर दिया है। वो जो कह रहे थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, मुंहतोड़ जवाब देंगे, लाल आंख दिखाएंगे, अब नया भारत है, एक सीज फायर ने उनकी सारी बातों को बेनकाब कर दिया है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहते थे, जब करने की बारी आई तो इन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस ने किया था। दो फर्क है, कांग्रेस ने पाकिस्तान का 2 फार कर दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। कांग्रेस लाहौर कराची तक घुस गई थी और उसके सेना को सरेंडर करना पड़ा था, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन आपने तो ये भी नहीं करवाया, न कांग्रेस 2 फार हुई। तो ये जो है, इसका फायदा राहुल गांधी को मिल रहा है और राहुल गांधी ने 2 मोर्चे पर मोर्चा खोल रखा है। राष्ट्रवाद के मामले पर बीजेपी को राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, इस तरह से लीड तो बहुजन नेता भी नहीं ले रहे थे। तो फिलहाल बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिहार में इसका असर होगा? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।